जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियो आप लोगों का क्लास 10 से रिलेटेड लेके आया था, जिसमें आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोग का परिचय कराया कि ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में आप किस प्रकार से किसी भी सूत्र को कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सारी वैल्यू त्रिकोणमिति में आप सारणी का मान कैसे पता करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताया गया। उसके बाद प्रूफ करने वाली सवालें आपको दिखाई गई, सारणी का मान दे करके या फिर सारणी का मान ले करके आप कैसे भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका मेथड के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों का क्लास 10 से रिलेटेड, आप लोगों का मैथ से क्लास 10 से रिलेटेड एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका चैप्टर 7 आप लोग का कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप लोगों को इजीली तरीके से आप समझाने का प्रयास करूंगा। पहले कुछ वीडियो के माध्यम से आज मैं निर्देशांक ज्यामिति का पहला वीडियो आप लोग का ये भाग एक पार्ट एक बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग का पहले चैप्टर से आप लोग का जो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे निकालते हैं और उस पर कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि उसमें चार क्वाड्रिलेटरल, चार चतुर्थांश होते हैं, वैसे इसमें भी बात करेंगे। तो देखिए, इसमें भी आप लोग का सेम कंडीशन यही होगा कि चार चतुर्थांश में इसको डिवाइड करेंगे। ये जो होगा ये आप लोग का फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल होगा, ये सेकंड, और इधर ये थर्ड, और ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो आप लोग का वर्टिकल, जो परपेंडिकुलर, जो लंबवत होता है, उसको आप लोग, जो लंबवत होगा उसको आप लोग कोट कहेंगे, और जो आप लोग का अक्ष पे होता है, समांतर होता है, उसको आप लोग क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। तो भुज को हम लोग डिफाइन करते हैं एक्स से, और कोट को डिफाइन करेंगे किससे, वाई से। तो ये एक्स, और इधर ये आपका एक्स डैश पड़ता है, और ये वाई हो गया, इधर आपका वाई डैश हो गया। तो आइए समझते हैं कि ये आप लोग का दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे, इसका फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये कैसे किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने त्रिकोणमिति में जिस तरीके से आप लोग को बताया था कि त्रिकोणमिति में चार चतुर्थांश होते हैं, वैसे भी आप लोग का कोऑर्डिनेट में भी चार चतुर्थांश होंगे। अब चार चतुर्थांश में पहले वाले को आप लोग इसी तरीके से नाम दे देंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और इधर ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। एक देखिए, एक आप लोग का लंबवत होता है, जो लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको आप लोग कोट के नाम से जानेंगे, और जो आप लोग का समांतर होता है या अक्ष पर होता है, उसको आप लोग क्या कहेंगे, भुज के नाम से जानेंगे। तो भुज का मान जिधर आप लोग का एक देखिए एक्स है, एक एक्स डैश है, जिधर आप लोग का एक्स रहेगा उधर उसका मान क्या किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे, और जिधर डैश होगा उसमें उसका मान माइनस में रखा जाएगा। इसी तरीके से कोट की बात करें तो ये आप लोग का वाई सिर्फ है, तो ये इसका मान प्लस होगा, और इधर ये वाई डैश है तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए, एक्स का और वाई का, ये जो भुज और कोट एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे या इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वह उसका मूल बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाएगा, मूल बिंदु। तो हमको पता है कि मूल बिंदु अगर बात करें तो ना तो ये एक्स एक्सिस पे कोई भी बिंदु इधर आगे की ओर बढ़ रही है, न वाई एक्सिस पे, इसीलिए मूल बिंदु जो होता है वो क्या हो जाता है, 0,0 हो जाता है। अब प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक को जब अगर प्रदर्शित किया जाता है, बिंदु के निर्देशांक की बात करें, किसी भी बिंदु का निर्देशांक जब प्रदर्शित करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको भुज लिखना पड़ेगा, फिर आगे क्या लिखना पड़ेगा, कोट लिखना पड़ेगा। तो भुज और कोट किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो भुज क्या होता है, एक्स होता है, और कोट क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स का वाई के रूप में आपको निर्देशांक को दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो सबसे पहले आपको भुज लिखना होता है, तब कोट लिखना होता है। तो भुज और कोट, अब यहाँ पे देखिए भुज का मान आपका धनात्मक होता है, और कोट का मान भी क्या होता है, धनात्मक। तो पहले में आप लोगों का प्लस का मान प्लस होता है। दूसरे में बात करें तो सबसे पहले आपको भुज लिखना पड़ेगा, तब कोट लिखना पड़ेगा। तो भुज का मान कोट अगर बात करेंगे तो भुज का मान कोट, भुज का मान माइनस में होता है और कोट का मान प्लस में होता है, तो माइनस का मान प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो सबसे पहले आपको भुज लिखना पड़ेगा, तब कोट लिखना पड़ेगा। अब इसमें भुज का मान आपका क्या है, भुज का मान माइनस में है, और कोट का मान भी माइनस में है, तो माइनस का मान माइनस आता है। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो सबसे पहले आपको भुज लिखना पड़ेगा, तब कोट लिखना पड़ेगा। तो भुज का मान आपका क्या होता है, धनात्मक होता है, और कोट का मान माइनस में होता है, तो माइनस प्लस का मान माइनस आ जाता है। अब आइए बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश में। तो ये देखिए, ये आप लोग का वाई अक्ष है, और ये आप लोग का क्या है, एक्स अक्ष है। तो अगर कहा जाता है कि एक्स अक्ष पे, यहाँ पे देखिए जो निकल करके आता है, एक्स अक्ष पे अगर वाई की वैल्यू पूछा जाए तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
क्यों हो जाएगी? कोई ट्रेन जो है अगर वो यक्स अक्ष पे सरपट अगर भाग रही है तो उसका वाई से कोई रिलेशन नहीं है। जब वाई से कोई रिलेशन नहीं होता तो उस स्थिति में वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें वाई अक्ष की, तो वाई अक्ष पे आप लोग कह सकते हैं कि वाई अक्ष पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष पे अगर ये आप लोग का परपेंडिकुलर कोई भी पिंड या वस्तु अगर परपेंडिकुलर अगर ये इस पे लंबवत अगर गति कर रही है या वाई अक्ष पे संपर्कित है तो उसका एक्स अक्ष से कोई लेना देना नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स बराबर 0 उस स्थिति में हो जाएगा। अब देखिए एक्स अक्ष से जो दूरी होती है, एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। एक्स अक्ष से अगर यहाँ से बात करें, एक्स अक्ष से अगर किसी भी वस्तु एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो होती है वह उसकी कोटि कहलाती है, और वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? उसकी भुज कहलाती है। अब देखिए ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 4 चतुर्थांश की बात करें। अब यहाँ पे देखिए ये आप लोग का क्या है? यक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पे कोई मान लेते हैं कोई बिंदु, पहला बिंदु आप लोग का भुज के रूप में x1 है और दूसरा बिंदु आप लोग का क्या है? x2 है। तो इसका मतलब बात ये हुआ कि आपका मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी आप लोग की यक्स अक्ष पे x1 है, और यहाँ से मूल बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी बात करें तो ये आप लोग का क्या है? x2 है। तो पहले बिंदु की दूरी x1 है और दूसरे बिंदु की दूरी क्या है? x2 है। इसी तरीके से अगर इसमें बात करें कि ये आपका वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पे अगर बात करें तो वाई अक्ष से मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु जो है, यहाँ पर इसका बिंदु y1 है, ये आपका इस तरीके से जो दूरी है ये y1 है, y1, और उसके बाद इधर जो है इसकी दूरी मान लेते हैं कि ये y2 है, तो y2। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर इसको हम, ये आपका y1 है, ये y2 है, तो ये आप लोग का इसकी दूरी y1 है और इसकी दूरी x1 है। अगर इसको हम क्या करेंगे, इस पे अगर लंब डाल देते हैं तो ये लंब डालने पर आप लोग का इस तरीके से कुछ संरचना बनेगी इसकी, और इसी तरीके से इसको भी लंब डाल के देख लेते हैं। ऐसा करिए कि एक सटीक में आए जिससे आप लोग को बनाने में दिक्कत ना हो। तो ये y2 है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको मिला दिया। जब इसको मिला दिया तो देखिए ये रेखा जो है, अब इसका नाम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है और ये आपका क्या है? D है। तो हम कहेंगे क्या कि ये जो रेखा AB है यह आपका x अक्ष पे क्या है? लंब है। लंब इसलिए है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। जब लंबवत है तो हम कहेंगे कि लंब है। तो ये रेखा AB जो है ये x अक्ष पे लंब है, और दूसरा रेखा जो CD है ये आपका x अक्ष पे लंब है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहला जो बिंदु है वो प्लॉक का x1 है और दूसरा बिंदु क्या है? x2 है। इस स्थिति में आप यहाँ पे क्या करेंगे? B को D से मिला देते हैं। जब B को D से मिला देंगे तो उस स्थिति में B को D से मिलाते हुए यहाँ पे y अक्ष से इस पे लंब डाल देते हैं। किस पे? लंब CD पे, y अक्ष पे लंब डाल देते हैं CD। अगर यहाँ पे बिंदु B के कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमको पता है कि सबसे पहले भुज लिखा जाएगा तब कोट लिखा जाएगा। तो इसका जो भुज हो जाएगा ये इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 कामा, और इसका क्या था? आपका y1 था, तो बन जाता है x1 कामा y1 बन जाता है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये आपका कोऑर्डिनेट पहले का दूसरे का ये x2 है और उसके बाद ये y2 था, तो x2 कामा y2 हो जाता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। अब जरा सा सोचिए कि अगर आपको ये दूरी निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे इसका ABCD इसका नाम दे देते हैं E। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये आपको आधार यहाँ पे नहीं पता है, यहाँ आपको ये दूरी पता है, ये दूरी पता है, तो पहले आधार पता कर लेते हैं। आधार कैसे पता करेंगे? यहाँ पे देखिए ये पूरी दूरी x2 है। अगर इतनी दूरी AC की दूरी निकालनी है आपको, AC की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो ये दूरी आएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस क्या हो जाता है? x1 हो जाता है। x2 इक्वल x2 माइनस x1 हो जाता है। अब उस स्थिति में अगर आपको यहाँ पे विकर्ण जो है, अगर ये इसी तरीके से अगर ये x1 x2 ये आपका x2 माइनस x1 आ रहा है तो ये भी आपका BE बराबर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर BE और बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 को हो जाता है। ओके, अब देखिए ये आपको इतना आपको पता हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे पाइथागोरियस थ्योरम का प्रयोग करके इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर पाइथागोरियस थ्योरम समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में आप लोग का BED ले देते हैं। समकोण त्रिभुज BED में, अब जब BED में लेंगे तो आपको पता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यही है। तो पहला बिंदु B है और दूसरा आप लोग का D है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु B जो है, बिंदु B आपका है x1 कामा y1 तथा बिंदु D जो है, बिंदु D
x2 कामा y2, x2 कामा y2 के बीच की दूरी जो होगी, बीच की दूरी। अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है आपका, इसमें आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि BD का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब आपका क्या है, DE है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है आपका BE है। ठीक है, अब उस स्थिति में यहाँ पे देखिए जब इसको निकालेंगे तो ये दूरी आपका क्या था, y1 था, यहाँ पे पहले ही जिक्र किया था y1, और ये दूरी क्या था, y2 था, यहाँ पे बताया था आपको। अब यहाँ से अगर आपको ये दूरी पता करनी है, DE की दूरी पता करनी है कि DE बराबर क्या हो जाएगा, तो DE बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपका y2 है, तो y2 में से देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दूरी आपका x2 था और ये दूरी x1 है। अगर ये दूरी आपको पता करना है तो क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये दूरी आपकी AC है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करेंगे तो ये दूरी आ जाती है, तो x2 माइनस x1 कर दिया। अब इसी केस में देखिए ये y अक्ष पे था, तो ये इतनी दूरी y अक्ष पे कितनी थी, y1 थी, और ये पूरा दूरी कितना था, y2 था। तो हम क्या करेंगे, अगर इतनी दूरी आपको पता करना है, DE की दूरी पता करना है, तो क्या करेंगे, y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो ये दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए BD बराबर जब निकालेंगे, सॉरी आपका DE बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, y2 में से ये y1 वाली दूरी घटा देंगे तो ये आ जाएगी। तो क्या हो गया आपका y2 माइनस y1। अब आपको पता है कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, समकोण त्रिभुज BED में। तो समकोण त्रिभुज BED में बात करते हैं, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसी बीच की दूरी पता करना है आपको। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब ये आपका यहाँ पे 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। जब 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण है तो यहाँ पे क्या करेंगे, BD का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आपका DE है, तो DE का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर कर लेते हैं तो आधार आपका क्या है, BE का स्क्वायर। अब DE आपका यहाँ पे निकाले थे क्योंकि y2 माइनस y1 आया था, तो इसको लिख दिया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस उसके बाद BE की बात करें तो BE आपका क्या आया था, BE देखिए यहाँ पे BE आपका जो आया था AC बराबर BE, क्योंकि जो दूरी ये होगी वही दूरी ये होगी आपकी, तो AC बराबर BE x2 माइनस x1 आया था, तो इसको लिख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये आपका BD का स्क्वायर बराबर ये आ रहा है। अगर सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो BD बराबर अगर आप P मान लेते हैं दूरी के रूप में, P मीटर है, तो P इक्वल टू आपका यहाँ पे P का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। एक ये बन जाता है। अगर आप यहाँ से स्क्वायर रूट फाइंड को करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो P बराबर आपका आ जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये सारी चीज़ें किस में हो जाएगी, आपकी रूट में हो जाएगी, क्योंकि हम इसका यहाँ पे वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग का दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारा निकल चुका है। अब इसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के द्वारा हम आप लोगों का कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से, प्रश्नावली से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी से कराएंगे। ठीक है, देखिए मैंने कुछ एक्सरसाइज से, प्रश्नावली से आप लोग का कुछ क्वेश्चन लिया है जो मुझे टफ लगा, जो मुझे लगा कि शायद आप लोग इसको करने में थोड़ा बहुत बाय मिस्टेक कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने उठाया है। बाकी सब इजी है, आप लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ है। अब इसका मतलब आपको पता है कि आप लोग को ये, आप लोग का ये पार्ट, आप लोग का ये जो होता है, ये भाग आप लोग का कहता है x अक्ष होता है, इसको हम लोग भुज कहते हैं। अब इसी की बात कर रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कर रहा है। अब इसका मतलब कि सबसे पहली बात तो जो मैंने बताया था कि आप लोग को अगर x अक्ष की बात कर रहा है तो उसका y से कोई संपर्क नहीं है, तो y से जब कोई संपर्क नहीं है तो इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो उस स्थिति में जो बिंदु हो जाएगा, ठीक है, जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु निर्देशांक हो जाएगा, वो आप लोग का क्या हो जाता है, पहले भुज होता है तब कोटि होता है, तो भुज कामा कोटि हो जाता है। तो जब भुज कामा कोटि हो जाएगा तो भुज आप लोग को पता नहीं है, तो x और कोटि आपका 0 हो गया। तो यही कह रहा है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है x, 0, x अक्ष पर कोई बिंदु है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5। अब 2,-5, तो इसका मतलब 2 तो आप लोग का धनात्मक, 2 धनात्मक है, तो 2 धनात्मक तो इधर आने वाला है, ठीक है, 2 धनात्मक आप लोग का इधर आने वाला है और -5 इधर आने वाला है।
तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, यक्स का मान धनात्मक दे रहा है, तो धनात्मक आप लोग को पता है कि धनात्मक इधर ही पड़ने वाला है, ये 2 है और इधर ये -5 है, तो ये बिंदु कह रहा है कि 2 -5, ठीक है, ये 2 -5 और उसके बाद -2 9, तो -2 आपका किधर है, -2 इधर पड़ता है, तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि -2 यहाँ पे है और 9 इधर आएगा आपका इसके सामने, इधर कहीं मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये है, तो ये -2 9। अब कह रहा है -2 9 से समदूरस्थ है, इसका मतलब जितना इसके दूरी पर है, इधर कहीं आसपास में y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 इधर ही आने वाला है कहीं, तो इसके आसपास में कोई बिंदु है जो वहाँ पे उसके समदूरस्थ है, तो इसी बिंदु को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सबसे बड़ी बात, पहली बात देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि ये आपका यक्स अक्ष है, तो यक्स अक्ष पर एक बिंदु आपका साफ साफ शब्दों में दिया है कि 2 -5 है और दूसरा बिंदु कितना दिया है, -2 9। इसके बीच में कोई बिंदु है जो इससे समदूरस्थ है और यक्स अक्ष पर है, तो यक्स अक्ष पर y बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये आपका a है, ये b है और इसका नाम देते हैं c है या o है। तो यहाँ पे कह रहा है साफ साफ शब्दों में कि जो AC होगा वह किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, क्योंकि दोनों साइड से उसका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो उस स्थिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका मतलब AC के बीच की दूरी जो होगी, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगी, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। अब देखिए AC के बीच की दूरी अगर आपकी BC के बीच की दूरी आ जाती है, तो उस स्थिति में देखिए क्या होगा कि आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, आपका रूट में x2, तो x2 के प्लेस पे अगर x मान लेते हैं -x1, x1 के प्लेस पे 2 हो गया, x2 x -2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 आपका 0 है, माइनस y1 आपका -5 है, तो -+5 इसका स्क्वायर हो जाता है, बराबर इसी तरीके से इसमें y2 चाहे आप पहले कर लीजिए x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर और प्लस 0 -9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका कौड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस आपका क्या आ जाएगा, ये -9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे खोल लेते हैं इसको, a² + b² - 2ab और प्लस 5 का स्क्वायर 25, a² + b² + 2ab और प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या सी आ जाएगा। अब x² से x² कैंसिल हो जाता है। अब ये -4x 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 4x 81 और 4 81 और 4 कितना हो गया, 85 हो गया। अब आप एक साइड में कर लीजिए, -4x बराबर 85, इधर आपका +29 है तो इधर क्या हो जाएगा, -29 हो जाएगा। -8x बराबर घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 50, ये आपका -8x बराबर 56 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 56 बटा -8, 8 × 56 तो कितना आ गया, -7 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, -7 आ गया। इसीलिए वहाँ बिंदु पूछ रहा था, लास्ट में समदूरस्थ वहाँ बिंदु पूछ रहा था, तो वहाँ बिंदु जो बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक तो बिंदु क्या था, x, 0 था, तो क्या हो जाएगा आपका -7, 0 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि यहाँ पे y का वह मान याद कीजिए जिसके लिए बिंदु दिया कि 2, -3 और उसके बाद q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ पे सपोज कीजिए कोई बिंदु मान लेते हैं p है, तो दूरी 10 मात्रक है। अब आपको पता है कि y का वह मान याद कीजिए जिसके लिए 2, -3, इसका मतलब कि दो बिंदु हैं, एक आप लोग का p है और दूसरा क्या है, q है। तो p बिंदु वाला निर्देशांक आपको कितना दिया है, 2, -3 दिया है, तो 2, -3 और q बिंदु का निर्देशांक आपको कितना दिया है, 10, y और इसके बीच की जो दूरी दिया है वो बीच की दूरी आपका कितना दिया है, आपका 10 मात्रक दिया है, 10 मात्रक दिया है। और सवाल में कहा जा रहा है कि y का मान आपको निकालना है। तो हमको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ के बीच की दूरी, जब PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो PQ के बीच की दूरी बराबर वही फार्मूला आप लोग का यूज होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x2 की बात करें तो x2 की जगह पे 10 है, तो 10 - x1 कितना है, 2 है, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 जो है पे y है, -y1 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर
अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 दिया है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रक्रम अपनाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा। अब ये 10 का स्क्वायर बराबर, क्योंकि इसका रूट तो था नहीं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर बराबर 10 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस ये आपका हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 6y हो गया। अब सबको एक साइड में लाएंगे, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस यहाँ पे 64 10 74 होता है, तो इसका मतलब कि 64 और ये 9 है तो 73 हो जाएगा। इसको किया -100 हो गया बराबर 0 के। y स्क्वायर प्लस 6y, अब यहाँ पे घटाएंगे तो -73 और 7 80, 73 और 7 80, और उसके बाद उधर 20 27 आ जाता है। अब 27 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पे 6 आए, 9 3 27, तो y स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देंगे 9 - 3y और -27 बराबर 0 के। अब इसी का खंड करेंगे, y स्क्वायर प्लस 9y -3y -27 बराबर 0 के। 2 2 का पेयर बनाया, इन दोनों में y कॉमन लिया तो क्या हो गया, y प्लस 9 हो गया, -3 कॉमन लिया तो y प्लस 9 हो गया बराबर 0 के। अब दोनों में क्या कॉमन है, y प्लस 9 कॉमन है, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचता है, y -3 बराबर 0 के। अब यदि कर लेते हैं, यदि y प्लस 9 बराबर 0 के, तो एक आ गया आपका y बराबर कितना आ गया, -9 आ गया। और यदि करेंगे, यदि y -3 बराबर 0 के, तो y बराबर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। अब आपको इसका मतलब y का मान पूछा जा रहा था, तो y के 2 मान हो सकते हैं, एक आप लोग का -9 आएगा और एक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखा दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, वो भी आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि q बराबर 0, q का निर्देशांक 0,1 है और p का निर्देशांक 5,-3 है, r कह रहा है x, 6 समदूरस्थ है। तो सेम आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आ रहा है। तो इसमें देखिए दो बिंदु हैं, एक बिंदु आप लोग का कौन सा है, एक बिंदु आप लोग का मान लेते हैं ये q है और ये आपका क्या है, p है। तो q के निर्देशांक आपको दिया गया है 0,1 और p के निर्देशांक आपको दिया गया है, p का निर्देशांक क्या है, 5,-3। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इसके बीच में एक बिंदु को रखा है r और ये है x, 6, और इसके बीच की दूरी दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर हैं, इंक डालो यार किसी में, है तो कहा जा रहा है कि अगर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपस में बराबर है दोनों बिंदुओं से, तो यहाँ पे कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए और QR तथा PR भी ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि ये आप लोग का QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी बराबर क्या है आपका, PR के बीच की दूरी, PR के बीच की दूरी। अब दोनों के बीच की दूरी बराबर है तो लगा दीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, x2 - x1। तो यहाँ पे x2 अगर इसको मान लेते हैं, x1 ये है, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - 1 का होल स्क्वायर बराबर, इस तरफ आएंगे तो x2 - x1 करेंगे तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब फिर से वही प्रोसीजर्स अपनाएंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो फिर से वही प्रोसीजर्स आएगा, कड़ी हटेगा। तो x में से 0 को घटाएंगे तो x आएगा, x का स्क्वायर, 6 में से 1 को घटाएंगे 5 का स्क्वायर बराबर ये x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसको खोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 पंचे 10x प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका क्या बचता है, -10x प्लस 81 बराबर 0 के। ठीक है, रोकना जरा सा। यदि q जो है 0,1 बिंदुओं इससे p 5,3 और r x, 6 से समदूरस्थ है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है ना दो बिंदु हैं, एक बिंदु का नाम P है और ये P आपका P का कोऑर्डिनेट दिया गया है, P का कोऑर्डिनेट आपका दिया है, कितना दिया है, 5,-3, 5,-3 है। और दूसरा जो बिंदु है वो R है, तो R का क्या दिया है, x, 6, और इसके बीच में एक बिंदु को रखा गया है, Q रखा गया है और Q का कोऑर्डिनेट 0,1 है।
तो ये कह रहा है कि ये इन दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। तो यहाँ पे देखिए आपको x का मान पूछा जा रहा है और लास्ट में इन दोनों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो PQ के बीच की दूरी होगी, PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगी आपकी QR के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर QR के बीच की दूरी। तो वहाँ इस स्थिति में हमको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब आ जाइए रूट x2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2, तो y2 के प्लस पे अगर मान लीजिए सपोज कीजिए माइनस प्लस में गलतियां ना करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे x2 जो आपको सूटेबल लगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, वही प्रोसीजर्स दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर और प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बराबर x स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो सकता है, तो x स्क्वायर बराबर 16 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का, x बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऋणात्मक और धनात्मक दोनों दिखाया जाता है, क्योंकि माइनस का भी वर्ग करेंगे तो भी प्लस में आएगा और प्लस का भी वर्ग करेंगे तो भी माइनस में, तो भी प्लस में आएगा। अब देखिए x इक्वल टू आपका प्लस माइनस 4 आ गया। अब लास्ट में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि लास्ट में पूछा जा रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि QR, ये आपका QR के बीच की दूरी, तो QR के बीच की दूरी, तो QR के बीच की दूरी जब करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो बिंदु QR देख लेते हैं, एक 0,1 है Q का और R का अगर एक बार 4 लेंगे तो 4,6 आएगा। तो देखिए 4,6 पे लेने पे क्या आएगा, तो x2 4 हो गया माइनस x1 0 हो गया, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो उस स्थिति में क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितना हो जाएगा आप लोग का, 6 में से घटाएंगे 5, अब ये 6 5 11, 2 1 3 1 4, तो कितना आ गया कणी में 41, इतना मात्रक हो गया आप लोग का। और एक तरीके से अगर -4 लेंगे तो यही चीज़ें आपका ये आएगा, x2 -4 अगर लेंगे तो इसको अगर प्लस के बजाय -4 लेंगे तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तब पर भी दूरी आपकी उतनी ही आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और प्लस ये 5 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि इसका भी कितना आएगा, कणी में 41 मात्रक ही आने वाला है, क्योंकि दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। इसी तरीके से एक और पूछा जा रहा था, इसमें QR के बाद आपका PR पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे PR के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, PR के बीच की दूरी, तो PR अब देखते हैं, P आपका क्या है 5,-3 है और R वहाँ पे लेंगे तो x,6 है, तो एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। तो देखिए अगर 4 लेंगे तो x2 माइनस x1 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 है माइनस y1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि 4 में से 5 घटाएंगे -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 6 3 9, तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 81 और 1 कितना हो गया 82 हो गया, तो कणी में 82 मात्रक आ रहा है। वैसे भी आप लोग चेक करके देख लीजिए, अगर एक बार माइनस रखेंगे तब क्या आएगा, तो इसका मान अगर -4 रखते हैं तो -4 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस उधर ये हो जाएगा 6 + 3 का होल स्क्वायर, तब देखिए इसका आंसर कुछ और आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए -9 का स्क्वायर हो गया और ये +9 का स्क्वायर हो गया, तो कितना आ गया आपका 81 और प्लस 81, तो देखिए 81 और 81 कितना हो जाता है आपका 1 1 2 8 8 16 162 हो जाता है। तो इसको 9 कणी में 2 मात्रक, तो ये दूसरा आंसर इसका आ रहा है 9 कणी में 2 मात्रक। तो इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया गया है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4, और आज के लिए कोऑर्डिनेट का आपका ये लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आप लोग के नेक्स्ट टॉपिक, किसी का नेक्स्ट टॉपिक जो दूसरे अध्याय से आप लोग का मध्य बिंदु के निर्देशांक आएगा उसके बारे में, और ये अंतः और वाह्यता जो बिंदु विभाजित करते हैं उसके निर्देशांक क्या होंगे उस पर क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का कि x तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y बिंदु इतना से समदूरस्थ है। बिंदु x, y, अब इसका मतलब कि कह रहा है कि ये आपका बिंदु 1 है 3,6 है और दूसरा जो बिंदु है वो आप लोग का क्या है
-3, 4 है और इसके बीच में उस बिंदु को रखा गया है x, y इसके बिंदु में इस बिंदु को रखा गया है और कह रहा है कि इससे ये समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो इसका नाम दे देते हैं, ये आपका a है, ये b मान लेते हैं, ये आपका o है। तो यहाँ पे OA के बीच की दूरी जो होगी, OA के बीच की दूरी, OA के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगी आपकी OB के बीच की दूरी, OB के बीच की दूरी। तो OB के बीच की दूरी के बराबर आ रहा है। तो उस स्थिति में अब यहाँ पे देखिए x2 - x1 करेंगे तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे तो y -6 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे करेंगे x2 - x1 तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, तो ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर आपका x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, a - b के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab 2 3 6x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 -2ab 2 6 12y। ऐसे इसको भी ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -2ab 2 4 8y हो गया। अब ये देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा। अब जो बचता है -6x -12y। अब ये 36 और 9 36 10 46 होता है तो 45 आ गया बराबर। इस तरफ देखते हैं आपका 6x और ये -8y। अब इसको देखते हैं 6x -8y 16 और 10 26 होता है तो ये आपका 9 है तो 25 हो जाएगा। अब सबको एक साइड में लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो -6x, अब इधर ये प्लस है तो इधर माइनस होने वाला है, -12y इधर ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर 25। इसको उस तरफ लेके जाएंगे, इधर प्लस 45 है तो उधर क्या हो जाएगा -45 हो जाएगा। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा -6 और -6 -12x और इधर ये आपका 8 में से 12 घटने वाला है तो 4y आने वाला है -4y बराबर 25 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा -20 आएगा। अब यहाँ पे माइनस अगर कॉमन बनता है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 4y बराबर -20 के माइनस अगर कैंसिल कर देते हैं तब ये आ जाता है 12x प्लस 4y बराबर 20 के। अब इसमें क्या करेंगे 4 से सरल कर देते हैं क्योंकि 4 कॉमन होने वाला है तो 4 3 12 3x प्लस 4 1 कम 4 और बराबर 4 5 6 20 के। तो इसको एक साइड में लाएंगे तो 3x प्लस वाई -5 बराबर 0, यही इसका संबंध हो जाएगा। इसका मतलब x और y में जो रिलेशन आ रहा है 3x प्लस वाई -5 बराबर 0 के। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर हमारे द्वारा बताया गया तरीका, अगर कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लगा। अगर किसी प्रकार की अगर आप लोग को इसमें किसी प्रकार की किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस प्रश्नावली से ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।